ऑलराइट गाइस, कल हमने काफी बात की कि क्या एक्शन लेंगे हम अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि साफ बातें समझ में आ रही थी। 5 चीजें हमने डिस्कस की थी जिसमें पता चला था कि पाकिस्तान का साफ तौर पे हाथ है इस अटैक के पीछे। देश का हर एक व्यक्ति गुस्से में है, सबका खून खौल रहा है और सबको रिवेंज चाहिए। वी वांट रिवेंज भी हैशटैग कर रहा है। इस बीच भारत सरकार ने 5 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए पाकिस्तान के खिलाफ। 5 में से बहुत सारी चीजें हैं कि पाकिस्तानी नेशनल्स जो इंडिया में है वो वापस जाए 48 घंटों में, 18 वाघा बॉर्डर को क्लोज कर दिया है और डेलीगेशंस को लेकर काफी डिसीजंस लिए गए। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव था इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। इंडस वाटर ट्रीटी, अब तक इतने सारे युद्ध हुए भारत और पाकिस्तान के, लेकिन इसको कभी सस्पेंड नहीं किया गया था, लेकिन भारत सरकार ने ये किया। पीपल बोला कि यस, ये एक अच्छा डिसीजन लिया गया है, लेकिन अगर आप बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करोगे राइट नाउ, अगर हम इमीडिएट एक्शन की बात करें तो अभी सिर्फ 5 से 10% तक का ही वाटर फ्लो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओनली 5 to 10%, दैट्स इट। तो राइट नाउ वी कैन ओनली कंट्रोल 5 to 10% ऑफ द फ्लो। बाकी आगे हमको उस पर डैम बिल्ड करना होगा, और एक डैम बनाने में कितना समय लगता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा मूव लिया गया है अभी तक, और पूरा देश इंतजार कर रहा था कि कोई कड़े कदम लेंगे प्रधानमंत्री जी। कल हमने थंबनेल भी बनाया था ये, और साथ ही साथ इस बात को भी स्पष्ट रूप से समझाया जाएगा कि इतना बड़ा हमला, हमारे 28 लोगों को मार के वो लोग भाग के चले कैसे गए, इतना बड़ा फेलियर कैसे हो गया। यूजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल विल हैपन, पर आज कुछ कमाल का हो गया। एंड एवरीवन वाज थिंकिंग सीरियसली, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी वहां भाइयों बहनों रैली की तरफ मुड़ गए। अ प्राइम मिनिस्टर वेंट टू बिहार एंड फ्रॉम बिहार दीज टाइप्स ऑफ विजुअल्स आर कमिंग। जब हमने हमारे 28 लोग खो दिए हैं, 173 करोड़ की विकास परियोजना हथुआ में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के 3। उसके बाद मोदी जी पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं बिहार से। अभी सुबह से एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, हम इसका वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा कहा जा रहा है ये पाक हाई कमीशन में केक लेके जा रहा है। सारे चैनल्स इसको घेर लिया। Cake for what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? Sir, are you from Pak High Commission? और रिपब्लिक वालों के तो 2 माइक थे। या इफ यू टॉक अबाउट रिपब्लिक, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट। फिर मैं बता रहा हूँ, यस रिलीजियस किलिंग हुई है, इसमें कोई डिनाई नहीं है, पर ये एक इंटेलिजेंस फेलियर था। गवर्नमेंट ने क्या इंतजाम करे थे, 2000 लोग इकट्ठा थे, इस पर कोई सवाल नहीं। can I use your good offices to make a few appeals? जनरल जीडी बख्शी was sitting on Republic, और he is an honest man, a true soldier, और उन्होंने सच्चाई बता के रख दी। Right? During COVID, this army, for 3 years, there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? कब से अग्निवीर के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हमारी फोर्सेस कमजोर होंगी इससे। What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar. 3 years, Arnab. We had that area totally under control. और हाँ, ये नेता लोग अपनी रैलीज पर, अपनी लाइफस्टाइल्स पर और इतने घोटालों में करोड़ों अरबों खर्च कर देते हैं। अपने घर बनाने में, अपने बच्चों की शादियां करवाने में करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारी फौज के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। वहां ये कट करना चाहते हैं। Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. Open the lines. Which genius chose to cut this army down? ये सवाल अर्नब कट नहीं कर सकता था क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं है, पर ये सवाल बहुत जरूरी था। यह अचानक से आया। किसी गोदी चैनल ने क्या यह सवाल पूछा? और क्या यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि गोली मारने की हिम्मत उनके अंदर कैसे आ गई, कैसे वो इतनी इजीली वहां पहुंच गए, लोगों को मार के चले गए। हमने कल बात की थी कि एक बहुत प्लान्ड अटैक था। 2 हफ्ते पहले लोग कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में दाखिल हो चुके थे। करीब 2000 लोग वहां इकट्ठे थे।
कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं था, वो लोग आए, उन्हें मारा और चले गए। क्या इस पर सवाल नहीं पूछना चाहिए किसी को? क्या इस पर लोगों का खून नहीं खौलना चाहिए? हमारी सरकार कैसे फेल हो गई जबकि कहा जा रहा है बार बार कि देश सुरक्षित हाथों में है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। क्या यह सवाल पूछा जाना नहीं चाहिए? और यह बात सच है, लोग बार बार कह रहे हैं, एंड इट्स प्रैक्टिकल ऑल्सो, कि विदाउट लोकल हेल्प ये अटैक प्लान नहीं किया जा सकता था। लोकल हेल्प तो मिली है उनको। जरूरत है उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की जो वहां पे लोकल्स हैं और ये काम कर रहे हैं, ना कि सारे लोगों को बॉयकॉट कर देने की। कम ऑन, थिंक फ्रॉम योर ब्रेन अ लिटिल। अगर हम पूरे कश्मीर के लोगों को बॉयकॉट करने की सोचेंगे तो वहां तो वही होगा जो टेररिस्ट चाह रहे थे, कोई नहीं जाएगा। गोदी मीडिया बार बार उस रिलीजियस एंगल को लेकर आ रहा है। हाँ, मैं फिर कहता हूं कि रिलीजियस किलिंग हुई है, लेकिन उसी लाइन पर रह रहा है, सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। आपने देखा होगा जब मिस्टर अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर जा रहे हैं तो हर एक न्यूज चैनल 24 घंटे बस ये रिपोर्टिंग ही चल रही है कि अब वो यहां जा रहे हैं, अब यहां जा रहे हैं, अब उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप श्रीनगर की देख रहे हैं। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का बयान, आतंक के आगे भारत नहीं झुकेगा। पहलगाम हमले पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया। एक न्यूज चैनल जिसने ये सवाल पूछ लिया हो कि इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया, ये सवाल किसी न्यूज चैनल नहीं पूछा। सबको बस हिंदू मुस्लिम करते रहना है। करो, ये आपका काम बन चुका है, करो, पर आपने देश के लिए कुछ सवाल नहीं पूछोगे। और मैं फिर कहता हूं, विदाउट लोकल हेल्प ये अटैक पॉसिबल नहीं था। जिन लोकल्स ने हेल्प की है टेररिस्ट की, उनको ढूंढना चाहिए, ना कि पूरे कश्मीर के लोगों को बॉयकॉट कर देना चाहिए। ये हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और यही काम वो गोदी मीडिया वाले करने पहुंच गए थे। हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहां से उनको इशारा कर रहे हैं, कैमरा बंद कीजिए। चित्रा त्रिपाठी, फिर बोल रहा हूं रिलीजियस किलिंग हुई है, इसमें मैं भी डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया? वो लोग घुस के 28 लोगों को मार के कैसे चले गए? इस पर एक सवाल नहीं पूछना है। और ये क्या है, पुलिस सामने खड़ी हुई है, मतलब कम से कम 6 से 7 पुलिस वाले, और ये बोल रही है मार डालो, मार डालो। क्या ड्रामा है ये? और आप ये समझने की कोशिश करो कि गोदी मीडिया के चैनल्स पर भी जब जब सच आया, लोगों ने कुछ कहने की कोशिश की, उन्हें कट कर दिया गया। ये गुल्लू का देखो आप, कि जो लोग वहां लोकल थे, खासकर घोड़े वाले थे या जिनकी गाड़ियां थी, वो लोगों को निकालने में बहुत हेल्प किए। जितने हमको नहीं लग रहा है कि हजारों की संख्या में से कम लोग होंगे वहां पे, लेकिन वो लोग को लेकर के वो तो सारे घोड़े वाले। नहीं, ये गुल्लू को नहीं जानना है, उसको वो बताओ जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिससे उसका पूरा चैनल चलता है। इधर आज तक में देखो, जब वो सिक्योरिटी पर सवाल कर रहा था वैसे उसको कट ऑफ किया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, खासतौर से होम मिनिस्ट्री की तरफ से और उच्च अधिकारी की तरफ से और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से, कि सुरक्षा में चूक हुई है। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है, 10 मीटर, आपने भी देखा होगा, 10 एक बड़ी खबर हम बता देते हैं। हाँ, बड़ी खबर आ रही, क्योंकि इस बड़ी खबर को छुपाना है। वेल डन श्वेता। सच में हैरान जी कि अडानी साहब का चैनल क्या दिखा रहा है। ये इनकी बिल्कुल लाइन है ही नहीं, ये गलत लाइन पे चला गया। जिसने भी प्ले किया होगा शायद अडानी साहब उसको फायर कर देंगे। ये तस्वीर देखिए, कल की घटना जब पहलगाम में हुई तो एक पर्यटक को कश्मीरी युवक ने अपने कंधों पर उठाया और उसे बचाया, फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। खैर ये सब आप जाने दो, अभी बहुत सारे लोगों को उसी एक लाइन और लेंथ पे सोचना है और गोदी मीडिया को उसी पर ही काम करना है। पर एक बात याद रखिएगा, सोचते सोचते कहीं वो मत कर देना जो ये टेररिस्ट चाह रहे थे। अभी काफी बात हो रही है, INS विक्रांत को डिप्लॉय किया गया है। यस, वी वांट रिवेंज एंड यस, वी आर विद आवर गवर्नमेंट। ऐसा लेसन सिखाओ मोदी जी कि आगे ये कभी ऐसा सोच ही ना पाए। जय हिंद।